ADP is important. ADP is adenosine diphosphate, ATP is adenosine triphosphate, RUBP is important. RUBP के बाद NADP. हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम योर बायो। फोटोसिंथेसिस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। नोट्स आपको कहाँ पे मिलेगा? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी ज्वाइंड है, दे मस्ट बी नोइंग कि मैं जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स होता है आफ्टर द वीडियो आई प्रोवाइड द नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं ट्राई करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करना। यू कैन ज्वाइन दैट। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ICSE से रिलेटेड सैम्पल पेपर्स, लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स, नोट्स एंड ऑल, एवरीथिंग यू गेट देयर, सो यू कैन ज्वाइन दैट। एंड हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नाउ डिस्कस करने वाले फ्रॉम दिस चैप्टर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि आपको अच्छे तरीके से कवर करना है अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है बायो में। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये बहुत ही फेमस टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिपीट होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करना है बायो में, सो डेफिनेटली आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, entire thing you need to study it properly from your book and you can also prepare notes, but it is always better कि अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स प्रिपेयर करने का तो आप डायरेक्टली बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन मार्क इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, हाईलाइटर जो भी यूज कर कर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर कर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एग्जैक्ट लोकेशंस एंड ऑल आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, एग्जैक्ट लोकेशंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उस टाइप का क्वेश्चंस को भी लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होगा इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। So this is going to be a very important video for all ICSE class 10 students. So do watch this video till the end and let us begin with this video. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक important announcement. गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो बेसिकली वी हैव रैंकर बैच फॉर ऑल MCET 2021 बैच स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज दिस रैंकर बैच? नाउ इसमें बेसिकली व्हाट आर द बेनिफिट्स, लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा, प्लस कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपको कराया जाएगा दैट विल हेल्प यू टू डू योर प्रिपरेशंस फॉर योर MCET। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज अवेलेबल फॉर बोथ PCM and PCB students. So if you are MCET 2021 batch student, definitely you can go for it and you can use the code mastermind in order to get a 10% discount. And अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can check the description box below. Well, now let us discuss कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर से कवर करना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। What is photosynthesis? All of us know that it is a process by which plants make their food using carbon dioxide and water. उसके बाद बाई प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? दैट इज ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। उसके बाद ओवरऑल केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बैलेंस्ड वाला 6CO2 + 12H2O, लाइट एनर्जी एंड देन क्लोरोफिल, व्हाट डज इट गिव? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हर बार ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो ओवरऑल जो इक्वेशन दिया हुआ है, ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट बी नेग्लेक्टिंग दैट। उसको थॉरो अच्छे तरीके से आपको मेमोराइज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम योर फोटोसिंथेसिस चैप्टर इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सो ये टॉपिक को पढ़ना है आपको। उसके बाद लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, वो भी आपको अच्छे तरीके से देखना है। लाइट रिएक्शन का कुछ और नेम्स भी है। डार्क रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिकल फेज। सो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दिस प्रॉपर्ली। इट्स नॉट बायोकेमिकल, इट इज बायोसिंथेटिक फेज। तो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपको उसको अच्छे तरीके से देखना है। सो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये जो टर्म है फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोफॉस्फोराइलेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन। नाउ लोकेशन भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको एग्जैक्ट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आपको सपोज क्लोरोप्लास्ट का पूछा जा सकता है या कोई भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट या फिर कुछ भी दे सकता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है ना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो है। एक तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है जिसमें कि यू विल सी दैट जो कि ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है ये वाला एक डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, आप फॉलो कर सकते हो। आई ट्राई टू प्रोवाइड द पिक्चर्स हियर सो दैट यू विल बी एबल टू मेक आउट कि मैं कौन सा डायग्राम का बात कर रही हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट का एक ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली, तो उसका आपको डायग्राम बुक्स में दिया हुआ है। तो उससे रिलेटेड आपको बेसिकली ड्रॉ नहीं करना है, आपको ड्रॉ तो ऑलरेडी कर आपको डायग्राम मिलेगा, लेकिन उसका जो कि लेबलिंग एंड ऑल है वो अच्छे तरीके से आपको देखना है। थाइलाकॉइड्स, ग्राना, स्ट्रोमा जो भी दिया हुआ है आपको अच्छे तरीके से क्लोरोप्लास्ट का पार्ट्स देखना पड़ेगा बुक से। सो दैट डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो क्या क्या फैक्टर है, टेम्परेचर है, लाइट है, ये सारा फैक्टर्स जो दिया हुआ है आपके बुक्स में वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। एंड उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओवरऑल केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट बी नेग्लेक्टिंग दैट। प्लस उसके साथ साथ कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके बुक में, सो गो थ्रू दैट। जितना भी डायग्राम्स है ऑलमोस्ट सारा डायग्राम्स इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां पर दिया हुआ है। एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स भी है इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है ना। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से कुछ फुल फॉर्म्स भी है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। एडीपी इज इंपॉर्टेंट, एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आरयूबीपी इज इंपॉर्टेंट, आरयूबीपी के बाद एनएडीपी, एनएडीपीएच। सो ये सारा चीज का फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मेक श्योर दैट यू आर देयर ऑन टेलीग्राम, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, प्लस उसके साथ साथ कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।